कि आई डोंट हैव एनी बैंक बैलेंस, ओके सर, माई चिल्ड्रेन आर माई बैंक बैलेंस। ओके सर, तो वो लोग मुझे देखभाल करते हैं, अच्छा से रखते हैं ओके सर, और सपोर्ट करते हैं। ओके सर, तो बच्चे लोग वेल प्लेस्ड है, ओके सर, तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ सक्सेसफुल पेरेंट। ओके सर, और मेरा यही कहना है कि उन लोगों का बदौलत मैं आई फील गुड, गुड। तो मैं वही हाँ मेरा प्यारे देशवासियों, मैं अभी उपस्थित है अरुणाचल प्रदेश का, ये जगह का नाम है ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश का ये कैपिटल है। और मेरा साथ है अरुणाचल प्रदेश का जोराम बेगीसा रास मेरा साथ है, और सर से आज कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। मेरा प्यारे देशवासियों, मैं भी आशावादी हूँ और मेरा प्यारे देशवासियों भी आशावादी। सर होगा, आर यू ओके फॉर डैट? यस। मेरा प्यारे देशवासियों, आप लोग को सभी को मालूम है अभी मेरा साथ है जोराम बेगी सर, और आप लोग को सभी को मालूम है सर फॉर्मर डायरेक्टर राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, फॉर्मर डायरेक्टर नेरिस नॉर्थ ईस्ट रीजनल इंस्टीट्यूट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और अरुणाचल प्रदेश का चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर भी सर था, और हायर एजुकेशन का टेक्निकल में भी सर था, फॉर्मर डायरेक्टर। मेरा पहले सवाल है आपसे आज, आपका जन्म कहाँ हुआ था और आपका जीवन कहाँ से शुरुआत हुआ था? हाँ, सबसे पहले दर्शकों को मैं मेरा नमस्कार। और आपने जो मेरा परिचय दिया, हाँ सर, उसमें मैं ये बात थोड़ा क्लैरिफाई करूँ। मैं वैसे मेरा नौकरी शुरू हुआ था हाँ सर, जो देरा नातुंग कॉलेज में एक प्रवक्ता का हिसाब से, यानी कि लेक्चरर। तो इसके बाद उस कॉलेज में प्रिंसिपल भी रखा हूँ। ओके सर, इसके बाद मैंने राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, अभी तब अरुणाचल यूनिवर्सिटी था, ओके सर, और उसमें मैं रजिस्ट्रार 2 टर्म्स रखा हूँ। ओके सर, और इसके बाद मैं वो ये डायरेक्टर हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन, उसमें डायरेक्टर करीब 12 साल रखा हूँ। ओके सर, इसी बीच में मैं नेरिस का भी डायरेक्टर रखा हूँ ओके सर, 2 साल के लिए। ओके सर, और आखिर में मैं वो स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ओके सर, 5 साल का टर्म कंप्लीट करके 2021 को मैं अवसर प्राप्त किया हूँ। ओके सर। और रहा बात आप मेरा शुरुआत सर, जहाँ तक exactly. है, मैं ऐसे निसी वासी हूँ, ओके सर, और मैं जोरम बोल के जो अभी कई पान्योर डिस्ट्रिक्ट आता है, ओके सर, इससे पहले लोअर सुबनसिरी था, ओके सर, उससे पहले सुबनसिरी डिवीज़न जिसको कहते हैं नेफा का टाइम में। मेरा जन्म उसी जोरम गांव का एक हिस्सा पेल जोरम बोलता है, ओके सर, उसमें मैं जन्म लिया था। मेरा जन्म उधर ही हुआ। और जहाँ तक मेरा एजुकेशन सर्टिफिकेट का मुताबिक क्लास 10 का जो रिकॉर्ड है, मेरा जन्म 1956 21 अक्टूबर को हुआ। ओके सर, लेकिन मेरा अपना अनुमान जो है यह सही नहीं होगा, क्योंकि उन समय टीचर जब देख के स्कूल एडमिशन लेते समय, यानी कि 1961 हाँ सर, 21 अक्टूबर को ही एडमिशन लिया था होगा। ओके सर, तो उसी दिन में मुझे 5 साल का दिखाया, तो ओके सर, मेरा बनता है कि 56 में। ओके सर, लेकिन मेरा अपना हिसाब से, जैसे भी आपका बहुत सा घटना गतिविधि जो इपोक मेकिंग इवेंट होता है, ओके सर, जैसे अर्थक्वेक रखा 1950 का 15 अगस्त में रखा, ओके सर, यानी और जो डिविजनल जो हेडक्वार्टर है किमिन से 1952 में शिफ्ट हुआ। ओके सर, और इसका पहले जो फर्स्ट उसी इलाका को एक्सप्लोरर है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, जो हेमेंड्रॉप, ओके सर, 1944-45 में थे। तो इसी सब इवेंट से कैलकुलेट करने से मेरा जन्म लगभग 1951 में होता है। ऑलमोस्ट आपका अभी यानी कि मैं 73 इयर्स ओल्ड हूँ। ये ओके सर। और आपका एजुकेशन का करियर कहाँ से शुरुआत हुआ आपका? मेरा एजुकेशन स्कूलिंग
स्कूलिंग मेरा फर्स्ट एडमिशन जीरो में हुआ था। ओके सर। तब जीरो वो हापुली बोल के ओके सर। ओल्ड जीरो नहीं रखा था उस समय। जब मैं एडमिशन लिया हापुली में था, जो जिसको ऑफिशियली जीरो कहते हैं। ओके सर। और उस समय उधर मिडिल स्कूल था। ओके सर। क्योंकि जो जीरो का हाई स्कूल है उसमें कुछ कारण से हाँ। वो दोईमुख शिफ्ट किया गया। ओके सर। और दोईमुख का मिडिल स्कूल जीरो में ओके सर। ये शिफ्ट किया गया था। ओके सर। तो इसी समय में मेरा एडमिशन हुआ, जैसे मैंने बताया 1961 में। ओके सर। और इसके बाद जब 60 चाइनीज एग्रेशन के बाद 1963 तो फिर डिसीजन दिया कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में वो हाई स्कूल होना है और दोईमुख में मिडिल स्कूल होना है। ओके तो स्कूल को फिर बदल दिया। उस बदल के साथ में मेरा टीचर्स भी अच्छे थे। ओके सर। मैं आपको बताऊं, उस समय एपी भरताकुर, ओके जेसी बरुआ, ओके सर। मालती नियोग, ओके सर। मेरा बहुत प्यारा टीचर्स मैंने थे। सुना आप आसामीज भी बहुत अच्छे से बात कर हाँ, सकते मैं आसामीज में अपना आपको बता दूं कि मेरा जो हायर सेकेंडरी में मेजर इंडियन लैंग्वेज या मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज जिसको बोलता है, ओके सर। मैं एसएमएस लेके ही ओह, पास great। हुआ। इसलिए मैं एसएमएस मेरा मातृभाषा जैसे मैं बोलता आसामीज हूँ। हो गया। ओके लेकिन सर। बात यह रखा कि असम में आसामीस बोलने वाला कम हो गया। हम चाहते कि एसएमएस को एसएमएस से बात किया जाए, हाँ सर। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, एसएमएस लोग मुझे टूटा फूटा हिंदी या अंग्रेजी में बात करते हैं। तो इसलिए एसएमएस बोलने का मौका ही नहीं मौका ही है। नहीं मिलता। अगर आज भी मौका मिले तो मैं अपना मातृभाषा का रूप से मैं बात कर सकता हूँ एसएमएस में। ओके, थैंक यू सर। सर उसके बाद आपका जो ग्रेजुएशन ये सब आपने कहाँ से मतलब किया? स्कूल का मैं ऐसा आपको बताऊँ, सबसे पहले जब मेरा पिताजी गुजर जाने के बाद ही मैं स्कूल एडमिशन लिया। ओके सर। शायद वो होने से मुझे स्कूल जाने नहीं देता। वो बहुत ट्रेडिशन बाउंड था। उस समय में जो बाहर जाने वाला या कोई गांव से निकलने वाला का उसको अलग नज़र से देखता था। और मेरा फैमिली जो ट्रेडिशन बाउंड था, वो लोग हम लोग को बाहर जाने नहीं देता। ओके सर। तो पिताजी गुजर जाने के बाद ही मेरा वो अंकल जो है, और जो वो मुझे प्रोत्साहन किया कि आप स्कूल पढ़ना है। उनका दोस्त को बताया, उनका मदद से मैं स्कूल गया। ओके सर। और जैसे बताया दोईमुख में आया। दोईमुख से मैं ज़्यादा नहीं, इसमें क्लास 4 तक पढ़ा। क्लास 1 से लेके 4 तक। तो इसके बाद मुझे एक ऑल इंडिया मेरिट स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन, ओके सर। इट वाज स्पॉन्सर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके सर। तो मेरिट स्कॉलरशिप फॉर पब्लिक रेसिडेंशियल स्कूल। ओके सर। तो उस एग्जामिनेशन पहले स्कूल लेवल में था, तो उसमें मैं टॉपर हुआ। ओके सर। तो इसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल में जीरो में हुआ, उसमें भी मैं टॉपर हुआ। और इसके बाद मुझे गुवाहाटी भेजा। ओके सर। संयोग से हाँ। वो मेरा गुवाहाटी पहले था, 1965। मुझे अभी भी याद है, ओके सर। इंडो पाक वार चल रहा था। ओके, इंडो और पाक का। हाँ, ओके सर। मैंने ट्रेन हारमुटी से ट्रेन में गया था। ओके और सर। ट्रेन का भी लाइट नहीं जला के चला था। तो क्यों बोला, पाकिस्तान देखने से बम मारेगा, इसलिए लाइट ऑफ करके जा। ओके सर। और पहले बार गुवाहाटी में जैसे ग्लास वो बगड़ा, खिड़की बगड़ा को सब पेपर से पेस्ट करके रखा। ओके सर। तो ऐसा समय में मैं एग्जामिनेशन उधर दिया था। तो उसमें नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जितना भी स्टेट, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, जितना भी यहाँ का 7 सिस्टर्स थे। ओके सर। गुवाहाटी कॉटन कॉलेज यूनियन हॉल में मुझे अभी भी याद है, ओके सर। मैं पहले बार ऐसे पंखा देखा। और वो पंखा चलते हुए पहले बार देखा। ओके सर। इलेक्ट्रिसिटी भी पहले बार ही देखा था उधर। ओके सर। तो उस समय ये एग्जामिनेशन दिया और मुझे उधर सिलेक्शन में आया। नॉर्थ ईस्ट में 2nd पोजीशन या 3rd पोजीशन में ऐसे मुझे आया।
तो उसी स्कॉलरशिप बहुत अच्छा खासा स्कॉलरशिप था और महीने में 300 रुपीज़ हाँ, उस समय time में। 1964 65 66 का बात ओके, करता हूँ। ओके। तो उस समय एक टीचर का तनख्वाह सैलरी करीब 200 का होता, 250 का ऐसा था, लेकिन मेरा स्कॉलरशिप 300 का था ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। तो स्कॉलरशिप मुझे सारा स्कूल एजुकेशन उसमें ख़त्म करना उससे। ओके सर। इस सिलसिला में मुझे वो दिग्बॉय विवेकानंद विद्यालय दिग्बॉय, ओके सर। वही एक ही नॉर्थ ईस्ट में एक ही स्कूल था, उसमें उस स्कीम में जा सकता है। ओके सर। तो उससे मैं क्लास 5 से लेके उस समय क्लास 11 तक की हायर सेकेंडरी था 1973 में। ओके सर। मैं उधर हायर सेकेंडरी उधर से कंप्लीट किया उस स्कॉलरशिप से लेके। ओके। तो इसके बाद मैं आ गया, मैं साइंस में था, ओके। साइंस छोड़ के हाँ, जैन कॉलेज आया, आर्ट्स में पढ़ाई किया। ओके सर। आर्ट्स में जैन कॉलेज से मैं ग्रेजुएशन लिया ओके सर। और मेरा ऑनर्स था पॉलिटिकल साइंस में ओके सर। और ये गुवाहाटी यूनिवर्सिटी था ओके इंटर सर। नॉर्थ ईस्टर्न का। ओके। तो उसमें मेरा अच्छा पोजीशन 4th पोजीशन अभी भी मुझे याद है, मैं आया था। ओके सर। और कॉलेज का जैन कॉलेज का भी मेरा 2 साल बाद ही मेरा रिकॉर्ड तोड़ा, ओके। तब तक मैं रिकॉर्ड बना के आया था, मार्क सिक्योर किया। ओके सर। तो इसके बाद मैं फिर गुवाहाटी यूनिवर्सिटी चला गया पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। ओके सर। मैं हिस्ट्री मतलब पॉलिटिकल साइंस छोड़ के फिर हिस्ट्री में हिस्ट्री लिया। हिस्ट्री लिया। ओके सर। मैंने साइंस से आर्ट्स में भी अदल बदल करके ऐसे ये था। ओके। तो मास्टर डिग्री गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में लिया ओके। और मेरे ऐसे बैच 96 से 90 ये उसमें होना चाहिए था, 96 का बोलता या 76 से 78 हाँ सर। ये बैच में था, लेकिन असम एजुटेशन शुरू हो गया था उस समय। ओके सर। तो इसलिए मेरा रिज़ल्ट करीब 3-4 महीना डिले हो गया। ओके सर। मैं रिज़ल्ट मिला था करीब मार्च अप्रैल को और उसमें ये 79 को। ओके सर। तो मिलने के साथ साथ मुझे इसमें गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल ईटानगर में सीनियर टीचर पीजीटी ओके। इस सब से अपॉइंटमेंट किया। मैं ज्वाइन किया अप्रैल का कुछ इसमें तारीख में 79 में। तो तब मेरा ये एक टेम्पोरी, मैं भी सोच के था ये मेरा परमानेंट नौकरी नहीं, मुझे और परमानेंट नौकरी ढूंढना है। ओके सर। तो मीनवाइल करीब अगस्त महीना में जो ये कॉलेज लेक्चरर का इंटरव्यू निकला, उसमें मैंने अपियर किया, मुझे सिलेक्शन हुआ। हाँ। और मैंने फर्स्ट लेक्चरर था जो अभी देरा नातुंग कॉलेज है, हाँ। उस समय गवर्नमेंट कॉलेज ईटानगर कहता था। ओके सर। तो उसी में मैंने पहले ज्वाइन किया और बाय वर्च्यू ऑफ माय सीनियरिटी मुझे प्रिंसिपल का पोजीशन भी दिया। तो ऐसे मेरा वो नौकरी ये शुरू हुआ था। सर ये जो देरा नातुंग कॉलेज में आपका पहला जॉब आपका स्टार्ट हुआ था ना सर, उसके बाद कहाँ गया आप? मैं देरा नातुंग कॉलेज में करीब 12 साल रखा है। ओके सर। यानी कि 1979 से शुरू हुआ और 1991 तक ओके। इसमें रखा। इसके बाद मैं मुझे डिप्टी डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन DDPI ओके सर। उसमें वो डायरेक्टोरेट में अपॉइंट हो गया। ओके सर। तो उसी से मैं डेपुटेशन लेके और मीनवाइल मुझे राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में ओके सर रजिस्ट्रार के लिए सिलेक्शन हुआ। ओके सर। ये कब था? आरजीयू में 9 नवंबर 1991 में उधर ज्वाइन किया। ओके सर। तो उधर से 5 साल का टर्म था। मैं ये 96 में वापस आ गया। ओके सर। वापस आके ज्वाइन DPI था, ओके सर। हायर एजुकेशन का। ओके सर। फिर मुझे दोबारा उधर बुलाया, इंटरव्यू मैंने दिया था, मुझे बोला गया आप इंटरव्यू में जैसे भी पार्टिसिपेट करना है। ओके सर। तो मैंने रिलक्टेंटली दिया। तो उस समय हमारा वाइस चांसलर था प्रोफेसर AC भागवती।
ओके सर। और गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी, वो एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट ओके और सर। फेमस इस रीजन का ये है। तो उन्होंने वाइस चांसलर था, मुझे रिक्वेस्ट किया गया कि आपको वापस आना ही होगा, ओके सर। क्योंकि आपका पहले टर्म इतना अच्छा से गया तो उसमें अधूरा नहीं रहना है, आपको कंप्लीट करना है। ओके। तो मैं सोच समझ के वापस जाऊं या ना जाऊं, थोड़ा ये था, लेकिन बाद में डिसाइड करे और सेकंड टर्म ले लिया। ओके सर। और तब मैं 2002 तक, मुझे अभी भी याद आए, वो शायद 31 जनवरी 2002 तक मैं उधर था। ओके सर। और 1 फरवरी 2002 से मैं डायरेक्टर हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन ओके सर। पोस्ट में ज्वाइन किया। ओके। और इसके बाद मैं ऐसे तो रखा 2014 तक, ओके सर। लेकिन बीच में नेरिस्ट, नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो आप जानते हैं, ओके सर। सारा नॉर्थ ईस्ट का एक प्रीमियर टेक्निकल इंस्टीट्यूट यस है, एग्जैक्टली। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो उसमें अंदरूनी कुछ मामला हुआ, और कोई उधर का डायरेक्टर था, उधर के ही था, तो उससे शुरू होके ये नेरिस्ट वो बहुत अच्छा नहीं चल रहा था। ओके सर। इतना प्रॉब्लम हुआ कि सभी को परेशान हो गया। कई बार वो लोग कोशिश किया किसी प्रोफेसर को डायरेक्टरशिप देने का या का बाहर का कोशिश किया, सक्सेस नहीं हुआ। ओके सर। एजिटेशन वगैरह करके ऐसे हालत में आ गया कि बंद ही कर देना, ऐसा हालत आ गया। ओके। तो फाइंडिंग नो वे आउट, मुझे उधर फायर फाइटिंग के लिए ख़ास करके भेजा गया था। ओके सर। और मुझे खुशी है कि मैं 2 साल में 2008 से 2010 तक था। ओके सर। तो उसमें सिर्फ मैं रेस्टोरेशन ही नहीं है, ओके सर। इंस्टीट्यूट को एक नई हाइट पर लेके गया। जाने हाँ। ट्राई। ओके सर। तो मेरे अंदर उनका और ये जो यूजीसी टीम, ओके सर। जो ये आपका डीम्ड यूनिवर्सिटी स्टेटस, उसका रिव्यू किया गया, सक्सेसफुली रिव्यू किया गया। इसके बाद मैंने फर्स्ट कन्वोकेशन विथ नन अदर देन प्रेसिडेंट, सिटिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रतिभा पाटिल। ओके सर। तो सेकंड कन्वोकेशन को भी तो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ ऐसे करके वो करवाया, और बहुत सा कुछ डेवलपमेंटल एक्टिविटी शुरू किया। ओके सर। और फुल प्लेजर जैसे ये बहुत सा डिपार्टमेंट भी शुरू किया है। ओके सर। तो आई मे से दैट दिस वाज माय कंट्रीब्यूशन। ओके सर। तो जैसे मैंने बोला 2014 में एट द एज ऑफ 58, अभी 60 इयर्स रिटायरमेंट है, ओके सर। और टीचर के लिए तो 70 इयर्स ही हो गया। ओके सर। ये 65 70, वाइस चांसलर के लिए 70। ओके। तो उस समय जो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल का रिटायरमेंट एज था 58। ओके सर। तो 2014 में 58 में हो गया था ऑफिशियली। ओके सर। तो तब रिटायरमेंट लिया। आप बाद फिर मुझे ये मिला स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन ओके कमिश्नर। एग्जैक्टली। मुझे ये उसमें मैं 5 साल रखा है, ओके सर। और फाइनली मैं रिटायर हुआ 2021 में। ओके, वही जॉब से लास्ट। हाँ, या ओके, स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ओके सर। ओके। ये सुना भी है आपने, बहुत सारा सोशल एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्वमेंट है, अभी भी आप उसमें काम कर रहा है, उसका बारे में देशवासी को क्या बताएगा आप? हाँ, मैं बहुत में जोड़े तो रखा हूँ। ओके सर। और पता नहीं मैं कहाँ से शुरू करूँ इस पे। सच बोले तो जब मैं स्टूडेंट था, ओके सर। आपको बता ही दिया, ओके। मैं यहाँ अरुणाचल के अंडर में लगभग नहीं था। ओके सर। जब पहले बार जैन कॉलेज 73 में ज्वाइन किया, ओके सर। 74 से एक तेजू कॉन्फ्रेंस आपसू का, ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन, ओके सर। उसमें कॉन्फ्रेंस था। मैंने अरुणाचल का गतिविधि क्या है मुझे मालूम ही नहीं था। ओके सर। अपना जानकारी हासिल करने के लिए मैंने पार्टिसिपेट किया।
ओके उस पे कुछ कुछ ऐसे मुद्दा डिस्कस किया, लेकिन मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, मैंने जोरदार से पार्टिसिपेट किया। इसी कारण से मुझे आपसू का वाइस प्रेसिडेंट बनाया इलेक्ट Elect किया। तो इलेक्ट करने के बाद मैंने तो वाइस प्रेसिडेंट ही था, लेकिन मेरा जो प्रेसिडेंट था मिस्टर इकेन रिबा, ओके जो मंत्री भी रहे, लो और मंत्री हाँ, था। ना हाँ एडवोकेट भी था और या ओके सर तो उनको प्रेसिडेंट बनाया गया था, मुझे वाइस प्रेसिडेंट। तो उन्होंने दिल्ली अपना लॉ पढ़ने का दिल्ली चला गया। ओके सर तो सारा का सारा टेनोर 2 साल का था, 74 to 76 ओके सर मैंने ही चलाया एज एक्टिंग प्रेसिडेंट। ओके सर तो आपसे में ये मेरा पहले बार रहा है। और जहाँ तक मैंने अपना गांव जो जोरम है, एक निसी में खास करके और अरुणाचल में भी निसी का जो फेस्टिवल है न्योकुम यूलो यस सर या न्योकुम फेस्टिवल है, तो उसका सेंट्रल सेलिब्रेशन 1967 में जोरम से ही हुआ। ओके सर तो होने का कारण एक न्योकुम का जोरम का बहुत स्पेशल कुछ ये है, कनेक्शन है। तो मैं जब कॉलेज में रहते समय साइड 1975 ओके सर अपना गांव में एक सेलिब्रेशन था, उसमें पहले बार ज्वाइन किया। ओके सर तो उसमें मुझे टेस्ट मिला, और इसके बाद मैं जब आपको बताया मैं मेरा ये मास्टर डिग्री 79 तक हो गया था, तो मास्टर डिग्री एग्ज़ामिनेशन देके मैं जब ये था रिजल्ट के वेट कर रहा था, उसमें मुझे मौका मिला कि मैं पहले बार वो न्योकुम फेस्टिवल का जोरम में सेकेंड टाइम ओके सर 1979 को एक सेंट्रल सेलिब्रेशन ऑफ न्योकुम फेस्टिवल हुआ था। ओके सर उसमें मैं ऑर्गेनाइजिंग जनरल सेक्रेटरी था। ओके। मेरा सब इनिशिएटिव में ही हुआ। ओके सर तो ओके, मेरा जो ख़ास करके उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर था RN हाल्दीपुर, उनको चीफ गेस्ट बुलाया था, ओके सर और बहुत सा मंत्री भी थे, ये आए थे। तो उसे मुझे वो थोड़ा लाइट में मैंने आना शुरू किया। ओके सर तो इस प्रकार का मेरा सबसे पहले शुरुआत न्योकुम में है। ओके सर न्योकुम को बढ़ावा देना, क्योंकि मैंने देखा अपना कल्चर में लाइकिंग बहुत करता हूँ, क्योंकि अपना आइडेंटिटी, एक सेल्फ प्राइड उसमें आता है। ओके सर तो न्योकुम को कैसे उसमें विथ मॉडर्न टेस्ट के हिसाब से या उसमें कैसा करना है, ओके सर कम्युनिटी का अवेयरनेस डेवलप करना है, या यूनिटी ऑफ द कम्युनिटी। तो एक न्योकुम होता है उसका एक सिंबॉलिक। ओके सर तो इसीलिए मैं ईटानगर जब यहाँ नौकरी में 79 से था, 80 में मैं पहले बार ये न्योकुम लापंग मैंने खुला था। ओके सर उसमें सेलिब्रेशन में मैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का चेयरमैन रखा, और जो प्रेजेंट न्योकुम लापंग है हाँ उसका मैंने खुला था। तो ऐसे करके नेक्स्ट ईयर में फिर उसको सेंट्रल सेलिब्रेशन किया। ओके सर सारा ये कैबिनेट और उस समय का फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर RN हाल्दीपुर, गेगोंग अपंग चीफ मिनिस्टर, जितना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उस समय का जितना भी मंत्री, ओके सर सभी ने पार्टिसिपेट किया। एक बहुत बड़ा फेस्टिवल। ओके सर इसे मैं लुक बैक नहीं किया। ओके सर आज तक जो न्योकुम में आर्टिकल्स वगैरह, लिखित वगैरह जितना भी है, जिसको एक न्योकुम का फिलॉसफी या मिथोलॉजी करके लोग पढ़ते हैं, तो उसका लिखा मेरा ही लिखा है। ओके अभी सर। भी ऑथेंटिक आर्टिकल किसी का नहीं हुआ। ओके सर और मैंने 1987 में उसमें आपका एक सेंट्रल सेलिब्रेशन बालीजान में, असम बॉर्डर में था। ओके सर तो उधर पहले सोविनियर रिलीज़ किया, ओके सर और इसका साथ न्योकुम का सिंबल, उसका ये जो
जितना भी है वो एक बहुत अच्छा ढंग से पब्लिकेशन ओके किया। सर। तो इस तरह का न्योकुम एक मेरा वो अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन न्योकुम में है। ओके सर। अभी तक मैं करते रहता हूँ। ओके सर। कभी मुझे अभी तक कहीं भी फेस्टिवल होता है ओके सर। और फेस्टिवल का समय में बुलाते हैं दो ओके बातें बताने का। सर। रिसेंटली संगडुपट्टा में गया था, ओके वो सर। उसका भी बहुत वायरल हुआ स्पीच का। ओके। तो ये न्योकुम का रहा। हाँ। और मैं जहाँ तक 1987 का बात करता हूँ, तो 87 में मैंने सोचा निसी का जो हालत है ओके आज सर। का और उस निसी उस अलग टाइम का था। निसी। और निसी लोग बहुत अपना आप को ये अलग अलग सर मानता उसका है। पहले में ये निसी कम्युनिटी जो है, ये कम्युनिटी के बारे में आप थोड़ा देशवासियों को बताइए ना, अरुणाचल का जो निसी कम्युनिटी है। यस। हाँ, निसी कम्युनिटी आप ऐसे है, ये अभी बोलने से सिंगल लार्जेस्ट कम्युनिटी है। ओके। और वो लोग रहते हैं ईस्ट कामेंग से शुरू करके अभी ईस्ट कामेंग है। अभी का डिस्ट्रिक्ट बताने से ओके। ये पाके केसंग है, ओके। ये पपुमपारे है, ओके सर। और ये आपका कुई पंयोर है। ओके सर। इसके बाद आपका करादारी है। ओके सर। इसके बाद आपका कुरुंगकमे है। ओके सर। और इसके बाद आपका वो कमले डिस्ट्रिक्ट है। ओके सर। ये सारा 7-8 डिस्ट्रिक्ट है। इवन अपर सुबनसिरी में भी ओके। निसी लोग है। ओके। और आप असम का है, असम में भी आपका ये बालीपारा लोकरा एरिया ओके सर। और ये रंगाजान एरिया अभी Yes, भी sir. निसी उधर है। निसी और पहले तो उधर बहुत था, बहुत लोग अभी वापस यहाँ आ गया। ओके सर। तो एक ये लार्जेस्ट कम्युनिटी है। लेकिन मैंने यही बताना चाह रहा था कि तब निसी लोग ऐसा था कि द मोस्ट बैकवर्ड ओके सर। एमोंग्स दिस, हमारा वो आदि भाइयों को जानता था बहुत आगे पढ़ाई में, कुछ में, पॉलिटिक्स में, बिजनेस में, और गालो लोग भी आगे थे। ओके सर। खामती लोग तो पहले से ही एडवांस है। तो इस प्रकार से अपातानी लोग भी आगे हो गया। तो मोनपा सरडुकपेन तो पहले से ही आगे था। ओके सर। तो इसी में बोलने से निसी मोस्ट बैकवर्ड था ओके और सर। लास्ट कमर था। सिर्फ ये नहीं कि उसका आपस में तालमेल भी नहीं था। ओके सर। वो अलग अलग जगह में अलग अलग नाम लेता। जैसे हमारा ईस्ट कामेंग का लोग अपना आप को बांगनी बोलता था। ओके सर। जैसे हमारा कमले डिस्ट्रिक्ट का लोग उसको अपना वो हिल मिरी कहते थे। ओके सर। और इस प्रकार का कुरुंगकमे का और ये यहाँ का वो अलग अलग अकंग आया करते थे। ओके सर। तो आपस में तालमेल नहीं था। ओके। वो जानता भी नहीं था हम लोग वो निसी है कि नहीं, ऐसे मालूम नहीं था। ओके सर। तो हमने उसमें एक पहले ये किया, जब भी मैं पढ़ाई ख़त्म करके 1978 में ओके सर। मैंने इस कामेंग गया, एक ओके ऑल निसी यूथ एसोसिएशन का ये ओके सर। अमरीला में। ओके सर। और मुझे इस तरह का प्रोजेक्ट किया गया कि एक रोल मॉडल का हिसाब से ओके। मैं, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएट एग्जामिनेशन दे के आया हूँ, ओके सर। और निसी लोग विश्वास ही नहीं कर सकता निसी पोस्ट ग्रेजुएट तक कर सकता है। ओके सर। तो सभी मुश्किल से क्लास 10 पास करने वाला लोग मिलता था। ओके सर। तो उसी में गुडविल मिशन गया, वो बहुत अच्छा इम्पेक्ट हुआ। ओके सर। इस प्रकार का आपका 90 से शुरू करके जो दापोरिजो में लिगू गांव में ओके। एक एफर्मेशन डे हुआ, मुझे अभी भी याद है, 19 दिसंबर 1998। ओके वो लोग जो हिल मेरी बोलने वाला आज से निसी है, क्योंकि हमने ऐसे इस्टेब्लिश कर दिया हिल मेरी वाज आर्टिफिशियल नेम है, ओके। एक्सटर्नल नेम है। तो उसी में भी वो लोग भी वो ज्वाइन किया। इस प्रकार का यूनिटी अब पहले से हमारा कुरुंगकमे ये तो ये था, सिर्फ रीजन का वेरिएशन है, बाकी सब ये कल्चरली ठीक ही था। ओके।
और सबसे इम्पोर्टेंट है, पहले उसको कॉन्स्टिट्यूशनली दफला बोला गया था। ओके सर। तो उस दफला से नीसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना, उसमें भी हमारा सब समय सलाहकार और एडवाइज रखा है हमारा, ख़ास करके निसी एलिट सोसाइटी और ऑल निसी स्टूडेंट्स यूनियन, ओके सर। ऑल निसी यूथ एसोसिएशन जितना भी है, सब ने साथ दिया। साथ दी के 2008 में उसको दफला से निसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया। ओके सर। ये है सर इसमें तो- और एक, हाँ ओके सर। ये मैं बताने वाला था, उसका यूनिटी का आज जो निसी बदलाव आया है, उस समय कैसा था, ना बिजनेस में, ना पॉलिटिक्स में, ना एजुकेशन में, ना एनी इकोनॉमिक सोशल, हाँ उसको लुक डाउन अपन करता था। हाँ लोग ये तो वो अलग स्तर में मना करता था। ओके सर। आज जो निसी है, हाँ सर। इस समय निसी इज द मोस्ट यूनाइटेड यूनाइटेड। एंड मोस्ट वाइब्रेंट ओके सर। एंड ऑल्सो द मोस्ट रेस्पेक्टेड भी बोलना, रेस्पेक्टेड अगर नहीं है, ओके सर। बट इट्स मोस्ट नोटेड। ओके सर। और निसी नहीं तो कुछ नहीं होगा, ऐसे भी। ओके सर। इस फॉर एग्जांपल आप देखिए, कोई भी ऑल अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशंस है, मान लो आपसू है ओके सर। या ऐसे कोई भी ऑल अरुणाचल है, उसमें बिना निसी प्रेसिडेंट सेक्रेटरी का होता नहीं। ओके सर। ये एक बदलाव है। इसका कारण मैं बताना जा रहा था कि हमने बहुत गौर किया। ओके। जैसे आपका असम हिस्ट्री में, अहोम हिस्ट्री, यस, अहम डायनेस्टी। असम का वो एक अतन गुहाएं, ये अतन बोर गुहाएं, ओके सर। वो जो अहम का प्राइम मिनिस्टर था, ओके। एक बार निसी के बारे में ऐसे कमेंट किया कि অসমীয়াতে ক'লে ভাল হ'ব, হয় স্যার। কৈছে এই দফলা यानी कि निसी, हाँ দফলাক তেতিয়াই বশ কৰিব পাৰিব যেতিয়া এটা হাতীকে নিগনিৰ গাঁতত সোমাই দিব পাৰে, নহ'লেও কেতিয়া বশ কৰিব নোৱাৰে। তেনেকুৱা আছিলে। হয় স্যার। আপোনাৰ মহামৰীয়া ৰিভলিউশ্যন আৰু বাকীবিলাকত যেতিয়া অসম ৰজাই উইকনেছত আহে, নিচিবিলাকে কিং মেকাৰো আছিলে অঁ আৰু অসম ৰজাকো কেইবাবাৰো যুদ্ধতো হৰাইছিলে। হয় স্যার। তেনেকুৱা হেৰি আছিলে। হয়। কিন্তু পিছত গৈ তো ডিটৰিয়েশ্যন হৈ গৈ তেনেকুৱা অৱস্থাত আহিলে, হয়, যেতিয়া ব্ৰিটিছ আহিলে, হয়। যেতিয়া মডাৰ্ণ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন আহিলে, হয়। এতিয়া এইটো চাই নিচিবিলাকক আকৌ ৰিভাইভ কৰিব লাগে। हाँ सर। It's not a communal, just for the Jewish man. হয় স্যার। Because my idea was that keeping Nisi backward, ओके the Arunachal will be backward because it's the largest community. हाँ सर। If Nisi is advanced, then Arunachal will also be advanced. ओके सर। তো তেনেকুৱা কৰি মই 1987 নিচি এলিট ছ'চাইটি ফাউণ্ডেশ্যন কৰিলোঁ। হয় স্যার। এই নিচি এলিট ছ'চাইটি এষ্টাব্লিছ কৰাৰ পিছতে এই নিচিবিলাকৰ এটা চেঞ্জ আহিল। চেঞ্জ আহি গ'ল আৰু। तो मैं मुझे हिंदी में बोलना चाहिए, आप ऐसा में शुरू कर दिया नहीं तो इस समय 1987 से ही जब हमने निसी एलिट सोसाइटी स्थापना किया और मुझे फर्स्ट उसका प्रेसिडेंट बनाया गया ओके सर। और मैं 10 साल तक कंटिन्यूअसली उसका प्रेसिडेंट रखा हूँ, ओके सर। 1997 तक, Okay, sir. 1987 से। ओके सर। उससे एक होके निसी का एक बदलाव आया है। ओके सर। तो अभी भी निसी एलिट सोसाइटी इज द मोस्ट रेस्पेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन इन होल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। सर यहाँ पे मेरा और एक सवाल है आपसे, क्योंकि अरुणाचल का डेवलपमेंट के बारे में आप क्या बोलने चाहेंगे देशवासियों को? अरुणाचल अभी प्रगति में है आपका नज़रों में? हाँ, बोलने से तो है ही। जो आप जैसे स्थिति था अरुणाचल का, जब हम देखते स्पेशली रोड कम्युनिकेशन, यस एग्जैक्टली, ख़ास करके गत 5-10 साल से बहुत परिवर्तन आया। ओके सर। मैंने आपको बताऊं, मैं जब जैन कॉलेज पासीघाट 1973 में पहले बार
पढ़ने गया, मुझे उधर पहुंचने के लिए 3 दिन समय लगा। ओके सर। मेरा घर जीरो का पास जोरम है, ओके तो उधर से बस पकड़कर मुझे लखीमपुर आना पड़ा ओके 1 दिन। तो लखीमपुर से वो बस लेके सोनारी घाट, वो सुबह अर्ली इन मॉर्निंग ओके बस पकड़ के सोनारी घाट जाता था। हाँ उधर से फिर फेरी पकड़ के अपना वो डिब्रूगढ़ पहुंचता था। सेकेंड डे, थर्ड डे को डिब्रूगढ़ से मैंने वो फेरी पकड़ा, माइजन घाट बोलता है ओके सर। डिब्रूगढ़ के पास। उधर से दिन भर चटा ओके सर। फेरी में। शाम को करीब 4-5 बजे पासीघाट पहुंचा नहीं है, उसका दूरी पे एक ओइरम घाट बोलता था। ओके सर। ओइरम घाट में फेरी से उतरा। उधर से बस में फिर उठ के पासीघाट करीब रात को 10-11 बजे पहुंचा। ओके सर। और बोलने से जैन कॉलेज थोड़ा बाहर है, ओके तो कॉलेज में 4th डे को ही पहुंच जाता। ओके सर। अभी क्या है, अभी मैं 3 घंटा में पासीघाट पहुंचता हूँ। ओके सर। ये चेंजेस है। ओके सर। इस प्रकार का आप सप्पा जाने के लिए मैं 78 में मैंने बताया पहले बार गया। ओके सर। उस दिन में मैं यहाँ से ईटानगर से ही 2 दिन लगता, एक दिन तेजपुर जाना, तेजपुर से सप्पा, ऐसे था। ओके सर। मेरा अभी आपका 3-4 घंटा में सप्पा पहुँचता है। सपा पहुंच जाता है सर। तो इस प्रकार का आपका कम्युनिकेशन जो तेजू का हालत जैसे था, मैंने 1974 में जो पहले बार तेजू गया, ओके सर। और आज का जो तेजू रोइंग लैंड लॉक कई दिनों तक था, ओके सर। इसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। ओके सर। और ऐसे देखने से बहुत डेवलपमेंट हुआ। सर और एक सवाल है मेरा, क्योंकि अबाउट बीजेपी सरकार, उसका बारे में हम देशवासी को क्या बोलने चाहेगा? मैं तो पॉलिटिशियन नहीं हूँ। ओके। किसी पॉलिटिकल पार्टी को अच्छा या बुरा मुझे नहीं करना है। यस सर। लेकिन सच बात यह है, यस सर। खास करके आपका असम को भी देखा है, यस। ह्यूज चेंजेस, अरुणाचल में भी। ओके सर। सिर्फ मैं नागालैंड को थोड़ा मैं कभी कभी जाते रहता हूँ, बाकी स्टेट को मुझे इतना जानकारी नहीं आपका है। नज़र में अभी मेरा नज़र में असम बोलो, अरुणाचल बोलो, हाँ और मैं बीजेपी है ना कांग्रेस है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये डेवलपमेंट लास्ट 10 साल से या 8-10 साल से हाँ बहुत रैपिड हुआ, बहुत चेंजेस आया, स्पेशली कम्युनिकेशन। ओके सर। कम्युनिकेशन डेवलपमेंट इज ओके कंसर्न। सर। सर और एक क्वेश्चन है मेरा, क्योंकि आप एजुकेशन सेक्टर में बहुत साल काम कर चुका है, आपका नज़र में अभी जो एनएपी सिस्टम है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसका बारे में आप क्या बोलने चाहिए? एनएपी आके कुछ चेंजेस आए क्या, कुछ मतलब होने जाएगा ये? देखिए, आपको एनईपी का बोलने का पहले मेरा कंसर्न, आप जो डेवलपमेंट का बात पूछा, हाँ सर। बहुत सा स्कूल हो गया, बहुत सा कॉलेज हो गया, यस। यूनिवर्सिटीज़ बहुत हो गया रीजन में। ओके सर। पहले अपना सिर्फ गुवाहाटी यूनिवर्सिटी था, Yes, sir. नेक्स्ट में डिब्रूगढ़ आया, डिब्रूगढ़ आया। इसके बाद नेहरू आया, नेहरू ऐसे मतलब वास्ते अभी तो बहुत यूनिवर्सिटी। यस सर। अरुणाचल में तो 8-10 यूनिवर्सिटी इधर ही है। ओके सर। तो क्वांटिटी वाइज नंबर बढ़ गया, लेकिन क्वालिटी में चिंताजनक विषय है। ओके सर। जो खास करके हमारा गवर्नमेंट स्कूल्स में हाँ जिस तरह रिजल्ट, जिस तरह पढ़ाई चलता है, तो चिंताजनक है। ओके सर। और बाकी स्टेट में मुझे इतना जानकार नहीं है। असम में भी बहुत कोशिश हो रहा है एजुकेशन में, देखता है मैं। लेकिन जहाँ आपका जो एनईपी जो 2020 है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, इसमें सबसे पहले है, यह बहुत दिन का बाद एक एजुकेशन पॉलिसी लाया है। ओके सर। एजुकेशन पॉलिसी जैसे हमारा परिवर्तन जल्दी जल्दी आ रहा है, साइंस टेक्नोलॉजी जैसे आ रहा है, तो एजुकेशन इज़ नॉट सेपरेटेड, यस सर। it is connected with the society, यस सर। with the changes. ओके सर।
तो उस पे बीच बीच में आपका एजुकेशन पॉलिसी को भी आप चेंज करना चाहिए। ओके सर। लेकिन बात रहा है कि आपका वो जो नेशनल एजुकेशन कमीशन जो बहुत दिन पहले रखा है, ओके सर। तो नहीं, पहले बार अभी 2020 में आया है, एक है, और इसमें बहुत से चेंजेस भी लाया है। एक चेंजेस है कि उसमें स्कूल का आप बात करें तो आपका रोथ सिस्टम पहले অসমীয়াত কয় যে মুখস্থ কৰিব লাগে, হয় স্যার। মুখস্থ কৰি যদি নোৱাৰে তেতিয়া মানে গাধা হয় বুলি কয়, এই ৰোটিং চিষ্টেম। ওকে স্যার। এই বস্তুটো এতিয়া দ্যাট থিং হেজ বিন নাও ৰিমুভ। ওকে স্যার। ইট শুড বি উইথ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং, ইয়েস এক্স্যাক্টলি। উইথ এবিলিটি, ওকে। লগতে স্কিল ডেভেলপমেণ্ট ইয়েস এক্স্যাক্টলি। আর ইণ্টাৰডিচিপ্লিনাৰী এপ্ৰ'চ, অৰ স্পেচিয়েলি অফ দ্য হায়াৰ এডুকেশ্যন। ওকে স্যার। It is a new look, of this. Okay, sir. But it will take time Huh. because it's a new system. A Okay, lot sir. of ambitious Okay, sir. things have been brought in, Okay, sir. and implementation, it depends what is the willpower Okay, who sir. handles it. Okay, sir. Otherwise, it's a good policy. Okay, sir. It needed, these changes are needed. ओके सर। सर मेरा और एक सवाल है, अरुणाचल ऐसे एक जगह है, ये तो गॉड गिफ्टेड कहा जाता है, ये कोई फॉरेन कंट्री से भी कमी नहीं है हमारा अरुणाचल। इसका बारे में हम देशवासी को क्या बोलना चाहेगा अबाउट अरुणाचल प्रदेश? अरुणाचल प्रदेश उसको बने रखने के लिए सबसे पहले जो अच्छे अच्छे चीज़ है रखना है, जैसे इसका जो कल्चर, यस सर। कल्चरल मोज़ेक है, इंडिजिनस जो ट्रेडिशनल सिस्टम है, ओके सर। ठीक है, आप चेंजेस के साथ सर्टेन रिफॉर्म आप कर सकते हैं, ओके सर। लेकिन ये नहीं कि उसका रिफॉर्मेशन या चेंजेस ला के उसको टोटली डिस्ट्रॉय करें। ओके सर। और इसी के साथ आप जो नेचुरल सीनरी है, जो एनवायरनमेंट है, फॉरेस्ट्री है, जो उसका पोल्यूशन मिनिमम रखे, और जैसे आपका बहुत सा मेजर हाइड्रो प्रोजेक्ट भी आ रहे हैं, ओके सर। that is required because it itself is the resources for Arunachal Pradesh. ओके सर। Side all the hydropower potentials ओके सर। are tapped, then Arunachal will become the richest state, one of the richest state in the country. ओके सर। But having said that, while taking it up, it should be carefully planned. There should not be mass destructions of the nature. ओके सर। और नेचर का जैसे आप क्लाइमेटिक चेंजेस आ रहा है, और जैसे आपने देखा है गत 2-3 साल का, यस सर। ये आपका हिमाचल प्रदेश में जैसा वो जो लैंडस्लाइड वगैरह ओके सर। हुआ है, तो इसके बाद उत्तरांचल में हुआ है, उत्तराखंड में हुआ, ओके सर। तो इस प्रकार का सिक्किम में भी अभी हो रहा है। ओके सर। अरुणाचल नहीं होगा ऐसे बात नहीं, हमें उसे तैयार रखना चाहिए। ओके सर। सो वी शुड नॉट मेक ऑल दिस डिस्ट्रक्शन। ने अपने पापा आपका मतलब गुजर गया था, आपका माँ का साथ ही बैठा था उस टाइम, आपका माँ आपको लेके क्या सपना देखा था कि मेरा बेटा कहाँ जाएगा, क्या बनेगा, क्या होगा, क्या सोचा था? मेरा माँ वही है, जैसे मैंने पिताजी के बारे में बताया, उन दिनों का सोच ये था कि मैं घर बैठे खेती करे, शादी करे और परिवार बसाए, यही था। और पढ़ाई का बारे में वो लोग का कोई दिलचस्पी नहीं था और जानकार भी नहीं था। यहाँ पे और एक सवाल है, आप इतना बड़ा बड़ा डेजिग्नेशन में जाके अपना करियर को आपने एस्टेब्लिश किया है, उस तक जाने के लिए आपको ऐसे व्यक्ति का नाम बता पाएगा जो आपका बहुत इंस्पायर किया है? कि हर लोगों का सक्सेस का पीछे में कुछ ना कुछ रहता है, तो आपका सक्सेस के पीछे में कौन था ऐसे लोग जो आपको इतना इंस्पायर किया है? सच कहे तो ऐसा कोई ये नहीं था कि कोई रोल मॉडल मेरा पास हो, कोई कर रहा है, ऐसा नहीं था। मैं कभी कभी ऐसा लगता हूँ और घने जंगल में जंगल काट काट के अपना रास्ता बना के मैं आगे निकल गया।
और जो रास्ता बाद में आते हैं उसको देखते हैं, वो अवेल करता हूँ, ओके उसी में चला गया। ऐसे कोई रोल मॉडल स्पेसिफिक मुझे नहीं नहीं रखा। था ना। ओके सर, यहाँ पे मेरा और एक क्वेश्चन है आपसे, क्योंकि आप अभी 73 इयर्स में है, आपको अगर मैं रिटायरमेंट नहीं बोलेंगा, पोस्ट रिटायरमेंट नहीं बोलेंगा मैं आपको, आप बहुत सारा जगह पे, बहुत सारा चीज़ में आप अभी भी इन्वॉल्वमेंट है, क्या बताएगा उसके बारे में? आपका वो भाषा में कहे तो रिटायर्ड बट नॉट टायर्ड मैं Yes, हूँ। exactly. और मैं भी अभी बहुत बिजी रहता हूँ, हाँ सर। मुझे समय ही नहीं मिलता है, कुछ न कुछ करते रहता हूँ। ओके सर। और बाहर भी बहुत घूमता हूँ और देश में भी घूमता हूँ, और बहुत संस्था है जुड़े रखता हूँ उसके साथ। ओके सर। तो ये एक है। और दूसरा चीज़ है, आप अपना डिसिप्लिन रखिए, यस सर। खाने पीने में भी, ओके सोने में भी, उठने जागने में भी, और पॉजिटिव थिंकिंग करते रहिए। ओके सर। मैं रिटायर हो गया, इसका आगे कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, मुझे और भी कुछ करना है। पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। और सबसे ज़रूरत है आपको थोड़ा बहुत कसरत भी करना, एक्सरसाइज। ओके सर। मैं सुबह एक्सरसाइज करता हूँ, कुछ भी सडन नहीं होने से मैं सीढ़ी चढ़ता हूँ, ओके सर। और मैं हर बार 96 स्टेप्स मैं चढ़ता हूँ। Okay, कभी sir. कभी इसे 2 बार चढ़ता हूँ, ओके सर। और थोड़ा टहल इधर उधर करता हूँ, और थोड़ा योगा टाइप का एक्सरसाइज भी करता हूँ। ओके सर। तो ये कारण होगा मैं इस स्थिति में बने रहना। हाँ, ये सवाल मैं आऊँगा। सर, और एक सवाल है मेरा, क्योंकि यंग स्टार लोग को आप क्या बोलने चाहेगा? यंग स्टार लोगों को यही बोलना है, सबसे पहले आप अपना को मजबूत बनाइए। मजबूत बनाने के लिए आप स्टूडेंट है तो अपना पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ओके सर। और आप किसी का ऊपर डिपेंड नहीं कर सकता है। और आप अच्छा प्रोफेशनल बनिए, कुछ भी करे, बिजनेस करे या पॉलिटिक्स में जाए या कोई नौकरी में जाए, कुछ भी करे, उसके लिए आपको तैयार रखना है ओके सर। और आपको मजबूत करना है। ओके सर। वही मैं बोलूँ। सर, यहाँ पे और एक सवाल है, अरुणाचल एंड असम एक बहुत प्यार का मरम का बंधन है दोनों स्टेट का, इसका बारे में क्या बोलने चाहेगा? सच कहे तो असम और अरुणाचल इतिहास से बहुत जुड़े रहे हैं, और लोग एक दूसरा पर डिपेंड भी रहे हैं। और आप कहे तो भाषा का भी एक असमीज भाषा, यस सर। और सिर्फ अरुणाचल असम का ही नहीं है, एंटायर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का एक लिंगुआ फ्रैंका जिसको कहते हैं, जिस माध्यम से हम दूसरों को बात कर सकता है। ओके सर। तो ऐसे असम का रखा है। ओके। और मैंने कहीं कहा भी है, तो हमने भी एजुकेशन जब शुरू किया था, ये असमीज का ही इसमें योगदान बहुत है, असमीज टीचर का। ओके सर। जैसे मैं आपको बता सकता हूँ, अरुणाचल का फर्स्ट एजुकेशन ऑफिसर था, जो हेड ऑफ एजुकेशन था, तो इंदिरा मिरी रहा। ओके सर। वो असमीज ही था, मिसिंग का साथ से शादी गया, इसलिए मिरी बोलता है। ओके सर। तो सेनापति थे। ओके सर। तो उसी से शुरू करके जितना भी हमारा टीचर रहे, तो हम लोग असमीज का, असम का जानकार थ्रू उन टीचरों से हुआ। ओके सर। और हम लोग आज है तो उन लोगों का डेडिकेशन का वजह से ओके सर। है। तो इसीलिए इस में सोचने से असम और अरुणाचल फ़र्क नहीं है, सिर्फ पॉलिटिकल ज्योग्राफी फ़र्क है, सोशली हम लोग एक है। ओके सर, थैंक यू। अभी आप किस किस चीज़ों में आप इन्वॉल्वमेंट हो? मेरा सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट मैं विवेकानंद केंद्र में हूँ। ओके सर। विवेकानंद केंद्र आपको मालूम होगा यस, एग्जैक्टली। कि एक संस्था है, स्वामी विवेकानंद आदर्श में बनाया, ओके सर। एकनाथ जी ने इस्टेब्लिश किया।
ओके और आज से 50 साल पहले। ओके सर। और नॉर्थ ईस्ट में ख़ास करके आप देखने से अरुणाचल में अभी करीब 42 स्कूल्स और बाकी कॉलेज और 45 इंस्टीट्यूशंस चल रहा है। ओके सर। उसके साथ रूरल डेवलपमेंट, ये सब महिला युवा, ये सब में भी अरुण ज्योति का थ्रू से कर रहा है। ओके सर। और BKIC जो कल्चर इंटेलेक्चुअल ये उसमें कर रहा है। तो इस प्रकार असम में भी करीब 23 स्कूल्स है ओके सर। और इसमें भी बहुत सा चल रहा है, जैसे NRL है हॉस्पिटल, ओके सर। विवेकानंद केंद्र ही चला रहा है। ओके तो सर। ऐसे असम और अरुणाचल में काफ़ी कर रहा है। ओके उसी में मैं जुड़ा रहता हूँ। और किस किस में था, पहले मेरा वो विवेकानंद केंद्र में जुड़ा हुआ करीब 40 साल हो गया। मेरे बच्चे विवेकानंद विद्यालय में पढ़ते थे, उनका वो ये जरिए एज ए पेरेंट जोड़ना हुआ। तब से करके करके अभी मैं ऑल इंडिया में भी जनरल बॉडी का मेंबर हूँ ओके सर। और स्टेट में मैं संचालक हूँ, ओके सर। जो चेयरमैन प्रेसिडेंट आप बोल सकता है। इससे पहले मैं प्रांत प्रमुख भी रह चुका हूँ ओके सर। और अभी BKB APT का ट्रस्टी भी हूँ ओके सर। और BKIC विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर जो गुवाहाटी में है हेडक्वार्टर, उसका मैं चेयरमैन हूँ। ओके सर। और इस प्रकार का जो विवेकानंद केंद्र कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन, उसमें गवर्निंग बोर्ड का, उसका भी मैं चेयरमैन हूँ। ओके सर। तो सब कुछ में मैं विवेकानंद केंद्र में ज़्यादातर इन्वॉल्व हूँ। ओके सर। और इसका अलावा एक अभी सक्रिय है सब में रहता हूँ, ये रिवाज रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ वर्ल्ड्स एंशिएंट ट्रेडिशन कल्चर एंड हेरिटेज, ओके सर। एक रोइंग में है उसका इंस्टीट्यूट। अभी बहुत नाम है उसका, ये Okay, sir. पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा है, एक्टिविटीज़ भी बहुत चल रहा है। तो वो इंस्टीट्यूशन इंटरनेशनल सेंटर फॉर कल्चरल स्टडीज़ ओके सर। जो USA बेस्ड है, ओके तो उसका अम्ब्रेला पर बनाया गया। उसी रिवाज का मैं फिर चेयरमैन हूँ। ओके उसका भी मीटिंग बार बार इधर उधर जाते रहता हूँ। हम्म, तो विवेकानंद केंद्र सबसे ज़्यादा। ओके। और इसके अलावा आपका वो मैं हाल ही में नॉर्थ ईस्ट इंडिया हिस्ट्री एसोसिएशन का और प्रेसिडेंट भी रह चुका हूँ। ओके मेरा सर। टर्म लास्ट ईयर ही ख़त्म हुआ, तो इसमें भी जड़ित रखता हूँ। ओके सर। इसके बाद इतिहास संकलन समिति का अरुणाचल चैप्टर का भी, उसका भी प्रेसिडेंट हूँ। ओके इसी का भी गतिविधि होते रहता हूँ, उसमें भी जाता ओके हूँ। सर। इसका अलावा आपका मैं इंडिजिनस फेथ एंड कल्चरल सोसाइटी या डोनी पोलो कल्चरल चैरिटेबल सोसाइटी, ओके सर। जो इंडिजिनस का काम करते हैं, ओके सर। उसी पे भी मैं जुड़े तो रहता हूँ। ओके सर। उसमें मीटिंग वगैरह सब में सलाहकार का रूप से। ओके सर। और निसी एलिट सोसाइटी, ओके सर। उसमें भी कभी कभी वो लोग का ज़रूरत पड़ने से मुझे बुलाते हैं, कोई ओके सर। रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। ख़ास करके कोई कोई ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी हो तो मेरा ज़रूरत पड़ता है, मैं उसमें भी इन्वॉल्व रहता हूँ। ओके सर। तो सर, ये मैं- सब इम्पोर्टेंट है। उसका अलावा छोटा मोटा उसमें काउंट करके ओके करता सर। हूँ। और एक सवाल है आपसे, ये सवाल मेरा नहीं है, ये लोगों का भी आपसे सवाल है। आपका सुंदरता का रहस्य क्या है? मुझे मालूम नहीं मैं सुंदर हूँ या हैंडसम हूँ। मैं सिर्फ यही है, हंसमुख से रहता हूँ। हाँ सर। मैं कुछ चीज़ से भी बोरित नहीं हूँ। ओके सर। मैं रिटायर हूँ, मेरा पास कुछ कमियां भी नहीं है। ओके सर। मैं लगता मेरा ज़रूरतें भी इतना ज़्यादा नहीं है। ओके सर। मैं घूमता हूँ खुद गाड़ी चला के, वो इधर उधर भी घूमता हूँ, दूर जाने से ड्राइवर ले जाता हूँ। ओके सर। तो ऐसे मीटिंग वगैरह के लिए करता हूँ। तो इसमें एक सबसे ये मेरा आपको कहना है, मेरा मैं लोग भी जानता है मेरा ये कहा हुआ कि आई डोंट हैव एनी बैंक बैलेंस, ओके सर। माई चिल्ड्रेन आर माई बैंक बैलेंस। ओके सर। तो वो लोग मुझे देखभाल करते हैं, अच्छा से रखते हैं,
ओके सर। और सपोर्ट करते हैं, ओके सर। तो इसीलिए वो एक कारण है। दूसरा है भाई भी पॉजिटिव थिंकिंग ओके सर। और बिजी रहना। ओके सर। और बिजी मैं रहता हूँ ओके और सर। कुछ ना कुछ करते रहता हूँ, ओके सर। तो इसीलिए हो सकता है अगर आपका दिल साफ है तो चेहरा भी साफ चेहरा हो भी साफ गया। इसी कारण से हो सकता है। अब मैं तो वो सुंदरता तो नहीं बोलूँगा, हैंडसम नहीं बोलूँगा, बट मैं भी आई कीप लुकिंग लोग वेल, कहता है लुकिंग वेल। थैंक यू सर। और एक सवाल है मैं आपसे, आप एक सक्सेसफुल पेरेंट्स है, क्या बताएगा आप? सक्सेसफुल पेरेंट बोल भी सकते हैं, क्योंकि मेरा 7 बच्चे हैं ओके सर। और उसमें 4 लड़का और 3 लड़की हैं। ओके सर। सभी एस्टाब्लिश्ड है और Okay, वेल एस्टाब्लिश्ड है, ओके सर। तो इस कारण से बोल सकता है मैं सक्सेसफुल पेरेंट हूँ। ओके सर। और रहा बात उन लोग का एजुकेशन, देख मैंने वो उन लोग का एजुकेशन पर कोई कसर नहीं छोड़ा है, ओके सर। जितना जो कर सकते हैं। ओके सर। तो इसीलिए बच्चे लोग वेल प्लेस्ड है, ओके सर। तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ सक्सेसफुल पेरेंट। ओके सर। और मेरा यही कहना है कि उन लोगों का बदौलत मैं आई फील गुड, गुड। तो मैं वही बोल सकता हूँ। जैसे मैंने बताया मेरा बैंक बैलेंस वो लोग ही है, ओके मेरा सर। कोई बैंक बैलेंस नहीं है। ओके सर। माई चिल्ड्रन आर द माई बैंक बैलेंस, मैं ओके कहता सर। हूँ। मेरा प्यारे देशवासियों, हम लोग का जो अनुष्ठान, हम लोग का प्रोग्राम यहाँ पे समाप्त हुआ। आने का टाइम में मैं इंग्रज फिर से आऊँगा आप लोग के लिए नया नया अनुष्ठान लेके। लेकिन इंग्रज का जो चैनल है उसको लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करने ना भूले, तो भी जीवन का बात में आगे बढ़ पाऊंगा। और मेरा प्यारा देशवासी, आप लोग से सभी से मेरा अनुरोध है, सर का अभी एज हुआ 73। मेरा प्यारे देशवासियों, सर को आप लोग आशीर्वाद दीजिए। सर इतना काम पे इन्वॉल्वमेंट, ऐसे लोग हमारा समाज में, हमारा सोसाइटी में कम लोग मिला जाता है। आप लोग आशीर्वाद दीजिए, सर अच्छा से काम कर पाया, लेकिन 100 ईयर सर क्रॉस करना है। हमारा चैनल से ये अनुरोध है देशवासियों को। सर आप देशवासियों को क्या बोलना चाहेगा? मैं सबसे पहले आपको बोलूँगा, इंग्रज आप अच्छा काम कार्य कर रहा है। ओके सर। सिर्फ आपका काम आसाम में सीमित नहीं है, और अरुणाचल नॉर्थ ईस्ट पे कर रहा है। और ख़ास करके मीडिया तो एक जगह पर सीमित नहीं रहता है, बहुत जगह जाएंगे। आप अच्छा कार्य कर रहा है, उसे जारी रखिए। माय बेस्ट विशेस। और मैं आपको धन्यवाद भी देता हूँ, मुझे मौका दिया अपना बात कहने का, कुछ रखने का। ओके सर, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।